हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा नाउन का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट वीडियो तक नाउन का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड नाउन के टाइप्स डिस्कस करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एंड सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड चैप्टर था हमारा नाउन, और इसी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आते हैं उनमें एक है कि जो हाइफनेटेड नाउन का यूज होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। हाइफनेटेड नाउन बोले तो जैसे कि एक नाउन है उसका यूज सेकंड नाउन के साथ किया गया है, तो जो ये वाला चिन्ह है ये हमेशा हाइफन बोला जाता है। ओके गाइज, इस चिन्ह को हम हाइफन बोलते हैं, और इस चिन्ह के थ्रू जब दो नाउन अटैच्ड होते हैं तो वो हाइफनेटेड नाउन बोले जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। इस सेंटेंस में अब हम देखते हैं कि हाइफनेटेड नाउन क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब इस वाले चिन्ह से जब कोई दो नाउन अटैच हो तो उसमें हमेशा हम उस नाउन को हाइफनेटेड नाउन बोलते हैं। तो इसमें 100 एंड रुपीज़ ये दोनों जो है वो हाइफनेटेड नाउन है इस सेंटेंस में। तो हमने यहाँ पर रुपीज़ को जो है वो एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में दिखाया है, जो कि यहाँ पर गलत यूज़ किया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि रुपीज़ का एस हटाकर इसको रुपी लिख देते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। इस वाले सेंटेंस में भी जब हम हाइफनेटेड नाउन देखते हैं तो वैसी बात है कि 5 स्टार्स जो है वो हाइफनेटेड नाउन है यहाँ पर। तो इसके साथ भी हमने वही 5 तो ऑलरेडी करेक्ट है, बट जो स्टार्स है इसके साथ हमने एस लगाकर इसको प्लूरल बना रखा है। तो इसके साथ भी जो एस है इसको हटाकर स्टार लिख देते हैं एंड इसका यूज जो है अब करेक्ट हो जाता है। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ओके, आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि कुछ नाउन्स का यूज हम लोग जो बोलचाल की जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है उसमें हम जब यूज़ करते हैं तो हम उनका यूज़ कैसे भी जैसे हम हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन उनका जो रियल में एक्चुअल में उनका यूज होता है वो हमेशा गलत होता है। हम जो बोलते हैं उसका यूज गलत होता है। तो आज हम कुछ यही जो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि क्या होता है ये। जैसे हम बोलते हैं कज़न ब्रदर, जैसे कज़न वर्ड है इसके साथ हम ब्रदर सिस्टर इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि शी इज़ माई कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ही इज़ माई कज़न ब्रदर एट्सेट्रा। तो ये जो इसका यूज है ये रॉन्ग होता है। इसका जो राइट यूज होगा वो होगा सिर्फ कज़न, बिकॉज कज़न का मतलब ही होता है कि वो मेरा चचेरा भाई बहन, वो मेरा भाई बहन है। इसके साथ एडिशनल ब्रदर सिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं गुड नेम। जैसे हम किसी से बोलते हैं कि मतलब किसी से पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो वो अपना नाम बताता है तो बोलते हैं कि वाह गुड नेम। जब नाम ही हो गया तो उसका क्या अच्छा और क्या बुरा, इट मीन्स यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है कि जो नेम होता है इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चाहे नाम कैसा भी हो वो हमेशा अच्छा ही होता है। इसके साथ गुड या बैड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं बिग या स्मॉल ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब होता है कि बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, या यू कैन से बिग मिस्टेक। ओके, तो जो बिग और स्मॉल ब्लेंडर का हमने यूज़ किया है, जब ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी भूल किसी से अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ब्लेंडर। इसका मतलब है कि इसके साथ बिग स्मॉल ह्यूज वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी भूल होती है। ओके, इसके साथ बिग और स्मॉल का यूज़ करना गलत होता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब यहाँ पर हमने जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज का यूज़ किया है, इसमें है कि ब्रीज का जो मतलब है वो हमेशा लाइट और जेंटल के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे एकदम अच्छी हवा चल रही है, एकदम लाइटली, एकदम कूल सी, तो हम उसको ब्रीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रीज ना बोल के इसको स्ट्रॉन्ग विंड यू कैन से, बिकॉज हवा जो है, हम विंड का यूज़ स्ट्रॉन्ग के साथ कर सकते हैं, बट ब्रीज का यूज़ कभी भी स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं होता है, बिकॉज ब्रीज का ऑलरेडी मतलब जो होता है वो लाइट या जेंटल के रूप में होता है, तो इसके साथ हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करके इसका गलत यूज करते हैं। ओके, इसी के साथ और भी कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन रहता है, उनके यूजेज में हम उनको गलत यूज़ करते हैं। एक दो चार वो भी बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कन्फ्यूजिंग नाउन्स। जैसे फ्लोर है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। इसी के साथ है ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। तो फ्लोर एंड ग्राउंड में जो डिफरेंस होता है, इसका मतलब होता है कि फ्लोर का मतलब है ज़मीन पर जो बनाया गया है उसे हम बोलते हैं फर्श, एंड ग्राउंड जो कि ऑलरेडी ज़मीन है। हम इनका यूज़ जब सेंटेंस में करते हैं तो कंफ्यूजन होती है। ओके, आई होप कि आज के बाद नहीं होगा, कि क्लियर होगा। इसी तरह से देखते हैं जैसे स्किल है एंड टैलेंट है। स्किल एंड टैलेंट का यूज़ हम जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं, स्पोकन में कर लेते हैं कि टैलेंट की जगह स्किल है, स्किल की जगह टैलेंट। इट मीन्स स्किल का मीनिंग होता है कि जो हम सीख कर, जो हम लर्न करके प्राप्त, जो हम पाते हैं वो होता है लर्न, स्किल। जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं स्किल। एंड जो टैलेंट होता है, टैलेंट हमेशा इनबॉर्न होता है, मीन्स जन्म से ही हमें प्राप्त होता है। ओके, स्किल हमें खुद से सीख कर प्राप्त करनी होती है, एंड जो टैलेंट होता है किसी भी पर्सन में वो हमेशा इनबॉर्न होता है। एक और देखते हैं नेक्स्ट, एनवी, जेलसी। एनवी का मतलब होता है कि मतलब ईर्ष्या। मीनिंग तो दोनों का ईर्ष्या ही होता है, लेकिन इनका जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। एनवी का मतलब जो है वो है ईर्ष्या, जो दूसरों की चीज़ों को देख कर हो। मीन्स होता तो इसका मतलब ईर्ष्या ही है, लेकिन जो किसी दूसरे की थिंग्स को देख कर हो। जैसे किसी के पास कोई अच्छी वॉच है तो हम देखते हैं कि उसके पास मेरे से अच्छी वॉच है, तो मतलब हो जाता है कि उसको उससे जेलसी हो गई, मीन्स एनवी।
हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके। और जेलसी जो होता है वो होता है, इसका मीनिंग भी होता तो ईर्ष्या ही है, बट इसका यूज़ कब करते हैं? ईर्ष्या जब हम अपनी चीज़ों को खोने के डर से जब हम किसी से जेलस फील करते हैं, उसी हम बोलते हैं जेलसी। ओके। ऐसे ही बहुत से कंफ्यूजिंग नाउन्स होते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही बताया। ये वाला पार्ट हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल सॉरी, यहाँ पर टैलेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। फ़िलहाल हम नाउन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके। सो गाइस, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, उनका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन इनके साथ इनसे पहले हम किसी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं, तो नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। इट मीन्स इसके साथ ये पॉइंट निकल कर आता है कि जैसे कोई नाउन है, ओके, ये मीनिंग में जो है वो प्लूरल है। ओके। और इसके साथ हम किसी डेफिनेट न्यूमरल मीन्स किसी संख्या का यूज़ कर लेते हैं, मीन्स एडजेक्टिव का, जैसे 1 2 3, मतलब इस तरह से। तो इसको हम फिर ये यूज़ करने के बाद प्लूरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये ऑलरेडी प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पर जो नाउन है वो है 100, और इसके साथ हमने न्यूमरल एडजेक्टिव जो यूज़ किया है वो है 2। तो जो हमने 100 रुपीज़ का यूज़ किया है, हमें पता है कि 200 रुपीज़ ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके साथ हम और भी कुछ SEIS लगाकर 100 रुपीज़ नहीं कर सकते इसको। ओके। 100 रुपीज़ इज करेक्ट यूज। नेक्स्ट है शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। ओके। तो इस सेंटेंस में है कि उसने 3 डजन पेंसिल जो है वो परचेज किए। इसमें जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया कि ये वाला जो नाउन है डजन, इसके साथ हमने न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ किया है, मीन्स 3 डजन। अब हम सोचते हैं कि 3 डजन है तो इसका मतलब होगा कि 3 डजन्स पेंसिल, हम इसका प्लूरल कर देते हैं, बट यहाँ पर जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो वो रॉन्ग होता है, बिकॉज़ जब हमने ऑलरेडी 3 लिख दिया है तो इसको प्लूरल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये 3 अपने आप डिनोट कर रहा है कि ये नेक्स्ट नाउन जो है वो प्लूरल है। ओके। अगर हम यहाँ पर ऐसे या येस लगाकर इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप सुपरफ्लस हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, अभी इसी पॉइंट का एक और पार्ट है कि लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये वाले जो एडजेक्टिव थे ये डेफिनेट न्यूमरल थे, मीन्स इनको हम काउंट कर सकते थे, लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का यूज हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। इट मीन्स जैसे अभी मैंने आपको डजन बताया, तो इसके साथ हमने न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ कर दिया 3, तो इसको फिर आगे प्लूरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। लेकिन यदि इनके साथ हम इंडेफिनेट काउंटेबल का यूज़ करते हैं, जैसे डजन्स ऑफ विमन। नेक्स्ट है 100s ऑफ पीपल। नेक्स्ट है millions
ऑफ डॉलर्स। एक और देखते हैं, पेयर्स ऑफ शूज। इट मीन्स जो डजन्स ऑफ वुमेन है, सॉरी वीमेन है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, पेयर्स ऑफ शूज। ये जो मैंने आपको बताया अभी, हमने इनको ऑफ लगाकर जो है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा है, मतलब डजन्स ऑफ वीमेन, जो वीमेन है उसका जो फॉर्म है वो डजन, वो मतलब डजन्स में है। पीपल जो है वो हंड्रेड्स में है, डॉलर जो है वो मिलियंस में है, शूज़ के जो है वो पेयर्स है। ओके, तो ये हमने इनको प्लूरलाइज कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल came to see the fair। हजारों की जो संख्या में है वो फेयर मीन्स मेला देखने के लिए लोग आए। तो इसके साथ हंड्रेड्स को हमने प्लूरलाइज करके लिखा है। इट मीन्स कि जो पीपल है वो प्लूरल संख्या में है, बिकॉज इसके साथ हमने इनडेफिनेट काउंटेबल का यूज़ किया है। ओके, हजारों की संख्या में, डेफिनेट नहीं पता है कि कितने हज़ार हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नाउन का है वो अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ हो और फिर वही नाउन जो पहले वाली थी जिसके बाद प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ था वही नाउन फिर से रिपीट हो, तो उसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, इट मीन्स जैसे आपने सुना होगा कभी कि जो डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, डोर टू डोर मार्केटिंग मतलब जो घर घर जाकर सामान बेचते हैं वो वाले लोग। ओके, इसी से हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो डोर टू डोर मार्केटिंग में जो डोर है ये क्या है, नाउन है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। एंड जो नेक्स्ट डोर है ये क्या है, ये भी नाउन है। अब यहाँ देखते हैं कि जो पहले वाला नाउन था डोर, ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। एंड प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन हमने यूज़ किया है ये भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। ओके, इट मीन्स जो नाउन है इसके बाद हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है फिर इसके बाद एक और नाउन यूज़ किया है, तो ये जो दोनों नाउन होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ओके गाइज, तो जो ये सेम नाउन होता है ये सब्जेक्ट के रूप में और इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी कौन सा होगा, सिंगुलर। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल है town after town was devastated। टाउन आफ्टर टाउन मीन्स एक के बाद एक टाउन जो है वो डिवास्टेटेड, नष्ट हो गए। इट मीन्स नष्ट कर दी गई। जो भी जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि नाउन प्लस प्रपोजिशन फिर से वही सेम नाउन जो रिपीट हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि नाउन जो कि सिंगुलर फॉर्म में, इसके बाद आफ्टर जो है वो प्रपोजिशन है और उस आफ्टर के बाद जो नाउन यूज हुआ है टाउन, ये जो पहले वाला था वही सेम नाउन यूज हुआ है।
और इसके साथ हमने जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। और ये दोनों जब सिंगुलर हैं, सिंगुलर फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली बात है इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। रोज अपॉन रोज ऑफ पिंक मार्बल। इस वाले सेंटेंस में हमने पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। तो गाइज ये जो सेंटेंस हमने यूज़ किया है इसमें हमने देखा है कि रोज अपॉन रोज ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। इसमें हमने जो सेम नाउन यूज़ किया है वो है रोज। इसके बाद प्रेपोजिशन अपॉन का यूज़ किया है और फिर से हमने रोज का यूज़ किया है। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, बिकॉज हमने जो कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा है उसमें देखा था कि जब दो सेम नाउन प्रेपोजिशन की पहले और बाद में यूज हो रहे हैं वो दोनों सेम नाउन है और वो दोनों ही नाउन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रो है इसे हमने एस लगाकर प्लूरल बना रखा है। इट मीन्स ये गलत है और इसका हम एस हटाकर इसको रो अपॉन रो करते हैं तो ये करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप गाइज आपको ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि कुछ कॉमन जेंडर नाउन्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, वर्कर, लीडर, म्यूजिशियन। राइट, यू कैन से ऑल्सो। इस तरह से कुछ जो कॉमन जेंडर नाउन्स होते हैं इनका यूज हम मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं। इन सब कॉमन जेंडर नाउन्स को हम ड्यूअल जेंडर भी बोल सकते हैं। बिकॉज हमें जब हम टीचर बोलते हैं तो ये नहीं पता होता है पर्टिकुलरली कि वो मेल है या फीमेल। ओके, तो हम इन जो ये मैंने अभी आपको कॉमन जेंडर नाउन्स बताए इनका हम यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं। और जब हम दोनों के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। बिकॉज हमें ये बेशक ही ड्यूअल जेंडर होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वहाँ पर जो मेल है वो दो है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ नहीं। तो इसके लिए हम जो है वो सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। ओके, प्लस सिंगुलर नाउन यूज होता है इन सब के लिए। और हम जो सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है इसका हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा ही, हिज और हिम का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। यहाँ पर जो कॉमन जेंडर नाउन है वो है लीडर। इसके साथ हमने जो प्रोनाउन यूज किया है वो किया है हिज और वो भी सिंगुलर प्रोनाउन। ओके, बिकॉज ये जो लीडर है इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ए टीचर शुड परफॉर्म
his duty sincerely। कि एक टीचर को अपनी ड्यूटी जो है वो एक सिंसियरली तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए। यहाँ पर जो कॉमन जेंडर नाउन निकल कर आता है वो है टीचर। इसके साथ भी हिज का यूज किया है जो कि सिंगुलर पार्ट ऑफ प्रोनाउन है, तो ये भी अपने आप करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो है कि हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर का यूज क्यों करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ही, हिज एंड हिम का यूज होगा, तो यहाँ पर एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो निकल कर आता है कि हम ही, हिज एंड हिम का यूज क्यों करें जो कि मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर का यूज क्यों नहीं कर सकते जो कि शी, हर एंड हर होता है। इसका यूज हम कभी या हम जैसे सीधे सीधे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जब कोई मैटर है वो लीगल है और हमें पता है कि वो मेल है या फीमेल है, जब मैटर लीगल होता है तो इसके साथ हिज और हिज और हर जो भी आवश्यक होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्लियर कर देते हैं, वहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये क्लियर हुआ होगा कॉमन जेंडर नाउन का। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट